क्या शादी हो जाने के बाद एक लड़की को उसके ससुराल से कभी भी बाहर निकाला जा सकता है? आज के इस केस को सुन के आप भी शॉक हो जाएंगे क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक बड़ा ही अहम फैसला सुनाया है। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। बात साल 2014 की है। एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद वो दोनों कपल अपने मदर इन लॉ यानी कि लड़के की मदर के घर पे रहने लगते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो उनके घर पे रहना शुरू करते हैं तो नॉर्मल कपल्स की तरह नहीं, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है और उसके बाद उन कपल को घर में रखा जाता है। शादी के कुछ समय के बाद दोनों कपल्स के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू होता है और ये लड़ाई झगड़ा मदर इन लॉ के साथ भी एक्सटेंड होता है और इस पूरी सिचुएशन में मदर इन लॉ उस एग्रीमेंट को कैंसिल करती है और उन दोनों को कहती है कि आप घर को खाली कीजिए। लेकिन जब बात घर खाली करने की आती है तो वाइफ इस बात से तुरंत नाराज हो जाती है और वो कहती हैं कि ये घर उनका मैट्रिमोनियल होम है और वो इस घर को खाली नहीं कर सकती। अब इस सिचुएशन में ये पूरा मामला एक डिस्प्यूट बनता है और ये डिस्प्यूट पहुंचता है दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में मदर इन लॉ एक बहुत बड़ा सरप्राइज ड्रॉप करती है। वो ये कहती है कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो घर है वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि उनके खुद की कमाई की प्रॉपर्टी और इस सिचुएशन में उनकी बहू का इस पे कोई हक नहीं है और इसीलिए वो उसको अपना मैट्रिमोनियल होम भी नहीं बोल सकती। और जब इस पूरे मैटर का एनालिसिस किया जाता है तो दिल्ली हाईकोर्ट भी यही ऑब्जर्व करती है ये घर उनका एक्चुअल में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और इसमें लड़की अपना मैट्रिमोनियल होम का क्लेम नहीं मांग सकती और इसीलिए ये जो फैसला है वो मदर इन लॉ के फेवर में जाता है। क्या लगता है आपको इस फैसले के बारे में? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग केसेस को फॉलो करना चाहते हैं तो स्टडी IQ ज्यूडिशरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।